हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईसीआर पासपोर्ट और ईसीएनआर पासपोर्ट क्या होता है। ईसीआर पासपोर्ट यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, ईसीएनआर पासपोर्ट यानी इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ये दो तरह के पासपोर्ट हम बनवा सकते हैं। तब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इस पासपोर्ट को बनवा सकते हैं और कौन कौन लोग हैं जो इन पासपोर्ट को नहीं बनवा सकते। देखिए, अगर आपके पास 10वीं का मार्कशीट है तो आप ईसीएनआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10वीं से नीचे की डिग्री है, आपका क्वालिफिकेशन 10वीं से ऊपर नहीं है, तो आप ईसीआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ईसीआर पासपोर्ट जब आप बनवाते हैं तो आपको इमिग्रेशन के लिए एक लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यानी आपका इमिग्रेशन अच्छी तरीके से चेक होता है, फिर आपको सारी चीज़ें प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आपको बाहर भेजा जाता है। लेकिन अगर आप ईसीएनआर पासपोर्ट बनवाते हैं तो आपको इमिग्रेशन का झंझट नहीं होता है। यानी आपके पासपोर्ट पर ये मुहर लग जाता है कि ये पढ़े लिखे हैं, और ईसीआर पासपोर्ट के अंदर ये बात साबित होती है कि आप 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं। इसी वजह से आपका इमिग्रेशन आपका जब होता है तो आपका अच्छी तरीके से आपको चेक करके छानबीन करने के बाद आपको बाहर भेजा जाता है। देखिए, सरकार ने ये दो चीज़ों में डिवाइड क्यों किया है, यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड क्यों रखा, यानी दो तरह के पासपोर्ट क्यों रखा है। देखिए, पहले के दौर में क्या होता था कि जब लोग काम के लिए जाते थे तो उनको अगर एजुकेशन वाले भी होते थे या फिर गैर पढ़े लिखे भी होते थे और हायर एजुकेशन लोग भी होते थे, वो जब काम के लिए जाते थे तो उनको जो उनका जो काम है उनके अलावा उनको नीचे कैटेगरी का काम दे देते थे। उन पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया जाता था, उनको सताया जाता था, उनको मुश्किलात में डाला जाता था। इसी वजह से सरकार ने ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया है कि ये दो कैटेगरी का पासपोर्ट इंसान के हाथ में जब हो, यानी ईसीआर पासपोर्ट आपके पास है तो आपके पास क्या मतलब ये है कि आप पढ़े लिखे हैं, और ईसीएनआर का मतलब ये हुआ, ईसीआर पासपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आप गैर पढ़े लिखे हैं, और ईसीएनआर का पासपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आप पढ़े लिखे हैं। देखिए, ईसीआर पासपोर्ट अगर आपके पास है तो कई सारी कंट्रीज़ है जो आपको वीज़ा दे देती है और आप वहाँ पे काम के लिए जा सकते हैं। ईसीएनआर पासपोर्ट के अगर आपके पास है तो बहुत सारी कंट्रीज जा सकते हैं। आपके पास अगर ईसीआर पासपोर्ट है तो आप एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए आप दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं। तो ये थी चंद जानकारी जो मैंने आपके सामने शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।